नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। रामायण को हमने राम जी के दृष्टिकोण से देखा, लक्ष्मण जी को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान जी के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि रामायण का कोई सबसे अनदेखा अनसुना पात्र था तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी और माता सीता की छोटी बहन उर्मिला। जब राम जी वनवास को जाने लगे तो बहुत आग्रह करने पर लक्ष्मण जी को भी साथ जाने की आज्ञा मिली, तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण जी ने उर्मिला को यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और उनकी माताओं को उनकी आवश्यकता है। अति प्रतिव्रता थी उर्मिला। इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण जी राम जी के साथ वन में चले गए। पतिव्रता उर्मिला के जीवन के चंचल पड़ाव पर भी अपने पति से दूर रहने पर किसी ने ध्यान नहीं किया। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। यह उसकी अवर्णित अचर्चित महानता थी। सबसे विकट समय में भी उर्मिला आंसू ना बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। यह कितना कठिन हो सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नव विवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था जब परम पूजनीय महाराजा दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए, पर वचन का सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी नहीं रोई। महाराजा जनक अपनी पुत्री उर्मिला को मायके अर्थात मिथिला ले जाने चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनको अपने पति के परिजनों के साथ रहना है और दुख में उनका साथ नहीं छोड़ना ही उसका धर्म है। हम यह जानते हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन रात सोती रही। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों तक न सोया हो वही मेघनाद को हरा सकता है। लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम जी और भाभी माता सीता की सुरक्षा व सेवा में इतने लगे रहे कि ये 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए। कथा के अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जब वापस अयोध्या लौट आए और वहां पर प्रभु श्री राम जी के राज तिलक की तैयारियां होने लगी, उस समय लक्ष्मण जी जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण जी से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया था कि मैं कब श्री राम जी का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन उन्हें निंद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। निंद्रा ने लक्ष्मण जी से कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन उनकी जगह कोई और सोएगा। तो लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला का निंद्रा को बोला। 14 वर्ष तक उनकी पत्नी निंद्रा में सोई रहेगी। यह बात एक शर्त पर मानी गई थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण जी इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और अब वह राम जी का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी। एक धार्मिक कथा के अनुसार लक्ष्मण जी द्वारा मेघनाद वध की विजय का मुख्य कारण भी उर्मिला का प्रतिव्रत धर्म था। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस समय शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शरीर देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया और वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह वो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब यह सोचने में आता है कि निंद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो इसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि सीता माता ने
अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो इस तरह वरदान के प्रभाव से उर्मिला ने अपना दायित्व सभी जगह पर पूर्ण रूप से निभाया और एक आदर्श पतिव्रता नारी की छवि समस्त मानव समाज के सामने प्रस्तुत करी। दोस्तों, उर्मिला के जीवन की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। वह वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।